बिजनेस ब्रेकअप्स आर वेरी कॉस्टली एंड एक्सपेंसिव। अगर आप धंधे में को फाउंडर पार्टनर के साथ काम कर रहे हो और आपके डिस्प्यूट चल रहे हैं तो आप धंधे को लंबे समय तक कैरी ऑन नहीं कर सकते हो। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं भवप्रीत सिंह सोनी। आज मैं आपको बताऊंगा को फाउंडर को हायर कैसे करना है, रिटेन कैसे करना है, उनके साथ डिस्प्यूट्स के बिना काम कैसे करना है और अगर डिस्प्यूट हो जाता है तो एग्जिट कैसे करना है। तो पूरी वीडियो को आप एंड तक देख के जाना। देखो, हिंदुस्तान में जब हम लोग स्टार्टअप बिजनेस के बारे में सोचते हैं ना, तो दूसरा ख्याल मन में ये आता है कि को फाउंडर बिजनेस पार्टनर ढूंढ लेते हैं, उसके साथ धंधे को चालू करते हैं। तो को फाउंडर बिजनेस पार्टनर के साथ दिक्कत क्या होती है बिजनेस चालू करने में, कैसे उसको चालू करना है, कैसे को फाउंडर को ढूंढना है, क्या क्वालिटीज को देखना है, किन किन चीजों का हमें ध्यान रखना है। क्योंकि देखो, अगर ब्रेकअप हो गया ना, जैसे रिलेशनशिप में होता है, ब्रेकअप हो जाता है, हम रिलेशन में नहीं आ पाता, 6 महीने 8 महीने 1-2 साल तक बुला नहीं पाते, वही यादों में घूमते रहते हैं। वैसे बिजनेस के अंदर होता है, एक पार्टनर से आपका डिस्प्यूट होगा, आपने उसका धंधा चालू करा था तो डेफिनेटली एसेट भी आजादी होती है, डिस्प्यूट कई बार लंबे चल जाते हैं, कोर्टों तक पहुंच जाते हैं, तो आपका टाइम वेस्ट होता है। तो कब हायर करना है, कैसे रिटेन करना है और कब एग्जिट करना है, 3 चीजें इस वीडियो में आपको क्लियरली एक्सप्लेन कर दूंगा। अब देखो, हमें को फाउंडर पार्टनर की जरूरत कब पड़ती है। अब एक चीज समझो, एक एम्प्लॉय जब हायर करते हो ना, 9 to 7 9 to 8 के लिए होता है। एम्प्लॉय को आप 40-50 हज़ार जो भी 60,000 रुपये तनख्वाह दोगे वो पर मंथ होती है, तो आप उससे काम भी वैसे ही लोगे। आप एम्प्लॉय को फायर कर सकते हो बट पार्टनर को नहीं कर सकते हो, टाइम पे नहीं आने की वजह से। और देखिए, अगर आपका एम्प्लॉय इंसेंटिव टारगेट्स को मीट नहीं करा तो इंसेंटिव आप नहीं दोगे। बट बिजनेस में अगर आपने प्रॉफिट कर दिया, पार्टनर ने नहीं करा, तो उसको प्रॉफिट शेयरिंग तो करनी पड़ेगी उसके शेयर के हिसाब से। प्लस अगर वो आउटपुट नहीं दे पा रहा, उसके फैमिलीज इशू है, हेल्थ इश्यूज है, फिर भी आपको उसको कैरी ऑन करना पड़ेगा, इक्विटी देनी पड़ेगी। तो ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है। इस चीज़ को समझना पार्टनर को लेने से पहले, को फाउंडर को लाने से पहले, कि जिस पर्सन को मैं ले रहा हूँ ना, उसके साथ आप पहले 1-2 साल जॉब कर चुकी हो या कोई काम कर चुके हो, तो आपको आइडिया लगेगा कि ये पर्सन बिजनेस में कैसा है, आलसी तो नहीं है। उससे क्या है, आप लॉन्ग टर्म उसके साथ वर्क कर सकते हो। जल्दबाजी में कभी भी किसी को को फाउंडर पार्टनर नहीं बनाना है। शुरुआत में भले ही हायर कर लो, उसको पैसे दे दो, बट को फाउंडर बना के इक्विटी मत देना। अब चलते नेक्स्ट स्टेप की तरफ कि हमें किसको हायर करना है और कैसे करना है। देखो, सबसे पहले जनरेशन गैप की दिक्कत आती है, जिस वजह से को फाउंडर में डिस्प्यूट होते हैं। आपने क्या अपने से 10 साल बड़े आदमी को फाउंडर बना दिया, 100 में से 1 चलेगा, 99 फेल हो जाएंगी ऐसी रिलेशनशिप। बड़ा आदमी भी नहीं लाना, छोटा आदमी भी नहीं लाना। ज़्यादा बड़ा आदमी लाओगे 10-15 साल, वो सुनेगा नहीं, वो अपना चलाएगा, मेरे को एक्सपीरियंस ज़्यादा है, मैं मेरे हिसाब से चलूंगा। अब छोटा आदमी लिया अपने से 10 साल, 15 साल या 20 साल, तो होता क्या है, वो जो नया यंग जनरेशन है उसकी प्रॉब्लम अलग है। उसकी प्रॉब्लम है उसकी गर्लफ्रेंड, उसका रिलेशनशिप, उसको लाइफ में क्या करना, उसको क्लैरिटी नहीं है। जबकि एक आदमी जो 30, 40, 50 साल का हो जाता है तो क्लैरिटी हो चुकी होती है। जो 20 साल का होता है उसको नहीं होती है, तो वहाँ पर डिस्प्यूट होंगे, वहाँ पर दिक्कत होंगी। जनरली आपको क्या करना है, आपकी एज है 30 साल तो आप लाओ 27-28 साल का आदमी, आपकी एज है 35 साल तो आप लाओ अराउंड 30 साल का आदमी। जनरेशन गैप ज़्यादा मत छोड़ो और मैच्योर आदमी लेकर आओ जिसको आप पार्टनर बनाओगे। क्यों मैच्योर आदमी जरूरी है, उसको टीम भी देखनी, फाइनेंस भी देखना है, फ्यूचर भी देखना है, कंपनी भी आगे कैरी ऑन करनी है। तो मैच्योर आदमी टॉप लीडरशिप पे बैठ सकता है, आपका पार्टनर बन सकता है। इस चीज़ को समझना। फिर जो दिक्कत आती है वो होता है कमिटमेंट। अब देखो, आप कमिटेड हो, आप सुबह 6 बजे आ जाते हो, टीम को लेके भाग रहे हो, कस्टमर को सप्लाई दे रहे हो, उसके प्रोडक्ट्स की डिलीवरी करा रहे हो, हर चीज़ के कमिटेड हो, बट आपका को फाउंडर कमिटेड नहीं है। तो कमिटमेंट देखो, क्या ये बंदा सुबह 6 बजे आ सकता है, संडे को काम कर सकता है। बिजनेस मीन्स 24/7। अगर आपका को फाउंडर ये सब नहीं कर सकता, पार्टनर ये सब नहीं कर सकता, वो 10 to 7 समझता है, 10 to 6 समझता है, उसको हायर करो। पार्टनर या को फाउंडर मत बनाओ। फिर आता है वैल्यूज़ को लेके। देखो, कई लोग की वैल्यूज़ डिफरेंट होती है कि मुझे सस्ता माल महंगे प्राइस में बेचना है। कई लोग वैल्यूज़ को समझते हैं, जो एक्चुअल प्राइस है मैं उस पर बेचूंगा, उस पर पैसा कमाऊंगा, मुनाफा कमाऊंगा, सरकार को टैक्स दूंगा। आपका पार्टनर हो सकता है सोचे हम कैश का धंधा करेंगे, ब्लैक का धंधा करेंगे, वो धंधे बड़े स्केलेबल नहीं होता। और आप बोलोगे मैं तो पक्के का धंधा करूंगा, वाइट का धंधा करूंगा, स्केलेबल धंधा बनाऊंगा, तो वहाँ भी डिस्प्यूट आते हैं वैल्यूज़ को लेकर। तो वैल्यूज़ चेक करो, क्या वो सही है और क्या वो मैच हो रही है। फिर ट्रस्ट देखो, एक चीज़ समझना, आपको आपके पार्टनर पर ट्रस्ट नहीं है तो आप डेलीगेट कैसे करोगे, गल्ला कैसे उसके भरोसे छोड़ोगे, कस्टमर उसके भरोसे कैसे छोड़ोगे। आपको लग रहा है कस्टमर कहीं और लेके जा रहा है, डेफिनेटली हो सकता है कई बार ऐसा, बट आपको इन चीज़ों को बहुत ध्यान से समझना पड़ेगा। क्या आप उसकी जगह होते, आप भी ऐसा करते हैं। अपने पार्टनर को समझो, को फाउंडर को समझो। ट्रस्ट इश्यूज के चक्कर में 80% पार्टनरशिप फेल हो जाती है, तो ट्रस्ट इशू बहुत ज़्यादा मैटर करता है। फिर उसके बाद अपने आप को प्रोटेक्ट करो, कंपनी को प्रोटेक्ट करो। मतलब अपने को फाउंडर से शेयर होल्डर एग्रीमेंट, पार्टनरशिप एग्रीमेंट, NDA, NCA, ये सारे डॉक्यूमेंट साइन करो। क्लिफ पीरियड साइन करो, मतलब 5 ईयर्स के बाद आप कंपनी छोड़ के गए, मैंने आपको 20% इक्विटी दी है, तो आपको विद इन 5 ईयर्स अगर आप छोड़ के जाते हो तो लेट सपोज 20,000 रुपये में मुझे अपनी 20% इक्विटी बेचनी पड़ेगी, चाहे फिर कंपनी का टर्नओवर 50 करोड़ हो या 1000 करोड़ हो, उससे मैटर नहीं करता। इतने स्पेसिफिक रेट में आपको मुझे अपने शेयर्स ट्रांसफर करने पड़ेंगे। अगर बिफोर 5 ईयर्स आप छोड़ के जाते हो तो क्लिफ पीरियड डालना बहुत जरूरी होता है। अगर आप ये पीरियड नहीं डालते हो ना, उसके शेयर्स को नहीं रोकते हो, उसका रिटेंशन नहीं प्लान करते हो, तो होगा क्या, वो 2 साल बाद छोड़ के चला गया। अब 10 साल में आपका धंधा 1000 करोड़ का हो गया और उसके पास 20%
इक्विटी है, तो 200 करोड़ वो बैठे बैठे कमा गया। इसीलिए सारे डॉक्यूमेंटेशन साइन करवाना जरूरी है, आपके लिए भी, कंपनी के लिए भी, फ्यूचर बिजनेस के लिए भी। डॉक्यूमेंटेशन बहुत जरूरी है। अच्छे कॉर्पोरेट लॉयर्स को हायर करो, उनसे डील करो, उनसे डिस्कस करो, उनसे हर चीज़ को समझो, फिर को फाउंडर को लेके आओ। विदाउट एग्रीमेंट्स डॉक्यूमेंटेशन कभी मत लाना। और देखो, अगर बिजनेस के अंदर ट्रस्ट ब्रेक हो चुका है, आपके रिलेशनशिप जो बिजनेस की वो एंड पे आ चुकी है, कि जो आपका को फाउंडर है, जो आपका बिजनेस का पार्टनर है, अब कैरी ऑन नहीं हो सकता, तो सिंपल सी मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ कि वहाँ पे प्यार मोहब्बत से सेपरेट हो जाओ। देखो क्या होता है, आप एक सिटी में रहते हो, आप दुश्मनी करके अलग हो गए ना, फ्यूचर में उसको भी आपसे काम पड़ेगा, आपको भी उससे 2 काम पड़ सकते हैं, करा तो साथ ही काम है। इसलिए प्यार मोहब्बत से अलग होना सबसे बेटर होता है। आपको गुस्सा आ रहा होगा, बहुत फ्रस्ट्रेटेड हो गए, बिजनेस से एक दिन का ब्रेक लो, किसी कैफे में जाओ, एक कॉफ़ी ऑर्डर करो अच्छे से, और ये सोचो कि आपके को फाउंडर ने आपके साथ अच्छा क्या करा। नेगेटिव बातें सबके जीवन में होती है, बट आपको ये सोचना है कि मेरे जीवन में अच्छा क्या करा था मेरे को फाउंडर ने, क्या मेरे को बिजनेस में मदद करी, क्या मेरे को लाइफ में मदद करी। वो अच्छे पॉइंट्स को सोचते हुए, अच्छी चीज़ों को सोचते हुए, आप उसके साथ प्यार मोहब्बत से उसको उसका शेयर का पैसा देते हुए उसको अलग कर दो। डिस्प्यूट नहीं करना, लड़ाई झगड़े करोगे, कितने जनों से रिलेशन खराब करोगे, और वो आपकी सेम सिटी का होगा, कभी भी जरूरत पड़ सकती है। इसलिए रिलेशन कभी नहीं बिगाड़ने, इस चीज़ का ध्यान रखना। सो फ्रेंड्स, अगर आपको को फाउंडर एग्रीमेंट के बारे में जानना कि कैसे को फाउंडर एग्रीमेंट बनता है, को फाउंडर ऑनबोर्डिंग कैसे होती है, टॉप लीडरशिप कैसे लेकर आते हैं, तो डायरेक्टली आप हमें व्हाट्सएप नंबर के ऊपर कॉल कर सकते हो या फिर मैसेज कर सकते हो। हमारी टीम आपसे कनेक्ट हो जाएगी। ये हमारे व्हाट्सएप का नंबर है, आप डायरेक्टली मैसेज भी कर सकते हो, अपने पूरी डिटेल्स भी शेयर कर सकते हो हमारी टीम के साथ। और अगर आपके मन में कुछ भी डाउट है रिगार्डिंग को फाउंडर कैसे लेकर आना है, कंपनी को कैसे बड़ा करते हैं, स्केल करते हैं, को फाउंडर जो मल्टीपल्स होते हैं तो क्या क्या प्रॉब्लम आती है, उनको कैसे डील करना है, वो भी आपको समझ में नहीं आ रहा, तो कमेंट सेक्शन में लिखो आपकी प्रॉब्लम्स की, बिजनेस के अंदर आपकी दिक्कत क्या है, मैं डेफिनेटली उन टॉपिक्स के ऊपर वीडियो लेकर आऊँगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो फिर इसको लाइक करना, चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब कर दो, जिससे हम लोग जैसे ऐसे काम की इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन वीडियो लेकर आए, आप लोगों को तुरंत उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। आपने इस वीडियो को यहाँ तक देखा, हम लोग का सपोर्ट दिया, उसके लिए धन्यवाद।